नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क प्रेप चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 13। अगर आपको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संरचना को समझना है, तो अनुच्छेद 13 की भूमिका जानना बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 13 संविधान के भाग 3 का हिस्सा है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का संरक्षक है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का परिचय, अनुच्छेद 13 का उद्देश्य और महत्व, कानून की परिभाषा और असंवैधानिकता, मौलिक अधिकारों के प्रति अनुच्छेद 13 की सुरक्षा, पूर्व घोषित और बाद में बनाए गए कानून, न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 13 की व्याख्या, अनुच्छेद 13 और न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13 के प्रमुख केस कानून, अनुच्छेद 13 के अधीन संवैधानिक संशोधन और अंत में अनुच्छेद 13 का महत्व और प्रभाव। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का परिचय। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है, जो मौलिक अधिकारों पर केंद्रित है। अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान लागू होने से पहले और उसके बाद बनाए गए कानूनों की वैधता इस अनुच्छेद के तहत जांची जाती है। इसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, अनुच्छेद 13 का उद्देश्य और महत्व, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। कानून की सीमाएं, यह कानून बनाने वाली संस्थाओं पर सीमाएं लगाता है, ताकि वे संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून न बना सकें। संवैधानिक सर्वोच्चता, यह संविधान को सर्वोच्च मानता है और मौलिक अधिकारों को संविधान के सर्वोच्च नियमों के रूप में स्थापित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, यह असंवैधानिक कानूनों को चुनौती देने का अधिकार देता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कानून की परिभाषा और असंवैधानिकता। कानून की परिभाषा, अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, अध्यादेश, नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि आदि शामिल हैं। असंवैधानिकता, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जा सकता है। सुरक्षा, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों को प्रभावी होने से रोकता है, ताकि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, मौलिक अधिकारों के प्रति अनुच्छेद 13 की सुरक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। असंवैधानिक कानून, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उसे शून्य और अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्चता, यह मौलिक अधिकारों को संविधान के सर्वोच्च नियमों के रूप में स्थापित करता है। नागरिकों का संरक्षण, यह अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे उनका सम्मान और अधिकार बनाए रखा जाता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, पूर्व घोषित और बाद में बनाए गए कानून। पूर्व घोषित कानून, ये वे कानून हैं जो संविधान लागू होने से पहले बनाए गए हैं। यदि ये कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, तो इन्हें शून्य और अवैध माना जाएगा। बाद में बनाए गए कानून, ये कानून संविधान लागू होने के बाद बनाए गए हैं। यदि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं,
तो इन्हें भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं छठा पॉइंट की, न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 13 की व्याख्या। संवैधानिक संरक्षण। न्यायपालिका ने अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। महत्वपूर्ण निर्णय। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में अनुच्छेद 13 की व्याख्या की है, जैसे केशवानंद भारती और गोलकनाथ केस। असंवैधानिकता की पहचान। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। अब बात करते हैं सातवां पॉइंट की, अनुच्छेद 13 और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना करता है, जिससे न्यायालय यह देख सकता है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। असंवैधानिक कानूनों की चुनौती। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक माना जा सकता है। नागरिकों की सुरक्षा। यह प्रक्रिया नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अब बात करते हैं आठवां पॉइंट की, अनुच्छेद 13 के प्रमुख केस कानून। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है और संविधान में संशोधन भी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976। इस केस में न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकारों को संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं नौवां पॉइंट की, अनुच्छेद 13 के अधीन संवैधानिक संशोधन। संविधान संशोधन की सीमा। अनुच्छेद 13 यह स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि संविधान संशोधन भी कानून की परिभाषा में आते हैं। संविधान की सुरक्षा। यदि संशोधन मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो इसे असंवैधानिक माना जा सकता है। नागरिकों के अधिकार। यह प्रक्रिया नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे संविधान की प्राथमिकता बनी रहती है। अब बात करते हैं 10वां पॉइंट की, अनुच्छेद 13 का महत्व और प्रभाव। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा की आधारशिला है, जिससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कानूनों की वैधता। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता और असंवैधानिक कानूनों को रद्द किया जा सकता है। न्यायपालिका का अधिकार। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके। लोकतंत्र की मजबूती। यह प्रक्रिया संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है और भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें।